नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, आपका एमपी कोचिंग क्लासेस में सबका स्वागत है। और आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है जेंडर। जेंडर जो होते हैं वे नाउन से उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखना है। जेंडर नाउन का ही दूसरा रूप है, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये क्या होते हैं, जेंडर किसको बोलते हैं? जेंडर माने होते हैं लिंग, यानी कि हम जिसको उसका सेक्स देख करके पता लगाते हैं कि ये लड़का है या लड़की है या निर्जीव वस्तु है, ये उसको बोलते हैं जेंडर। ये ध्यान रखना है। तो जेंडर के जो प्रकार है यहाँ के टाइप्स ऑफ जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर के जो प्रकार, जेंडर के जो प्रकार होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। नंबर 2 होते हैं फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। नंबर 3 होते हैं कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। और नंबर 4 होते हैं न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ये ध्यान रखना है। मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं पुरुष लिंग, पुरुष लिंग। स्त्रीलिंग, फेमिनिन को बोलते हैं स्त्रीलिंग। और इसको बोलते हैं कॉमन को बोलते हैं जातिलिंग, जातिलिंग। उभयलिंग, 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 उभयलिंग। और इसको बोलते हैं निर्जीव, निर्जीव लिंग, निर्जीव। न्यूट्रल, बेजान वस्तु का, ये ध्यान रखना है इसमें। अब बात आई मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर के क्या होता है? उसमें सभी पुरुषों का, इसमें सभी पुरुष जाति का बोध होता है। नर का, मेल का होता है, ऐसा मेल, जैसे राम, श्याम, मोहन, इस प्रकार से होते हैं। इसके बाद में स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं? फेमिनिन जेंडर बोलते हैं हम स्त्री को, जो स्त्री जाति की ओर संबोधित होते हैं। जैसे उसमें गीता, सीता, रीता, इसमें क्या है, ये सब जो है ये फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में है कॉमन जेंडर। ये कॉमन जेंडर बोलते हैं जो स्त्री और पुरुष, जो दोनों जाति का बोध होता हो, जैसे एडवोकेट, डॉक्टर, टेलर, टीचर, तो ये आते हैं इसमें। जो हमें पता नहीं चल पाता इसमें स्त्री है या पुरुष है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें भी जो कॉमन जेंडर में है तो 2 होते हैं, इसमें भी हम उसमें एक तरह मेल और फीमेल भी कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में जो होता है, अब इसके में हो जाएगा जो पर एडवोकेट। अब एडवोकेट पर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो 90% लड़के से और संकेत मिलता है इसमें। एडवोकेट है, जब हम एडवोकेट का या जब हम कॉमन जेंडर का जब हम प्रोनाउन बनाएंगे तो 90% लड़के के ओर करेंगे, यानी कि उसका ही हो जाएगा। और 10% में सी भी लिख सकते हैं हम, लेकिन 90% हम जो है ये हमें बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें लड़के की ओर संकेत होना है। ये हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम नरेशन पढ़ाएंगे उसमें काम आएगा, प्रोनाउन को छांटने के लिए, प्रोनाउन बनाने के लिए, वहां पर आओगा ये काम। ये बड़ा विशेष ध्यान रखने वाली बात। इसके बाद अगर न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मतलब क्या है? बेजान वस्तु। बेजान वस्तु क्या होता है, हमें ये पता नहीं लग पाता इसमें। जैसे इसमें चेयर है, टेबल है, स्टोन है, सोयल है, फैन है, कोट है, डोस है, तो ये जितने भी जो बेजान वस्तु है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये जितनी भी है ये सब बेजान वस्तु होती है, तो ये होते हैं न्यूट्रल जेंडर। अब बात आई मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना, ये बड़ा विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई पुरुष से स्त्री बना दो। अब ध्यान रखना है ये मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना, फेमिनिन जेंडर बनाना। तो ये कैसे बनेगा? इसके पास हमारे पास विभिन्न प्रकार के रूल्स है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। अब तो देखा जाना कुछ में बहुत ही बढ़िया है इसमें। तो मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या है? जैसे डॉग है, डीओजी, डॉग माने कुत्ता, कुत्ते का फेमिनिन जेंडर क्या है? बिच, BITCH, बिच। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 चीज प्राप्त होगी। यहाँ पर मेल डॉग और फीमेल डॉग
हम ये भी लिख सकते हैं मेल डॉग और फीमेल डॉग। लेकिन मेल डॉग फीमेल डॉग जो होती है वह हमें किसी कॉमन भाषा का वर्ड है, जबकि इसका सही मायने में बीच होता है इसका फेमिनिन जेंडर। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, हमारे पास में एलिफेंट है, एलिफेंट। एलिफेंट का मैं क्या जाऊँ, काऊ एलिफेंट। काऊ एलिफेंट माने होते हैं हथनी, काऊ एलिफेंट माने हथनी। जबकि मेल और फीमेल हम लिख सकते हैं, फीमेल एलिफेंट भी लिख सकते हैं भैया। अब जब बॉय है, बॉय का फेमिनिन जेंडर क्या है, गर्ल, GIRL, गर्ल। ये ध्यान रखना है। इसमें हमें मेल बॉय फीमेल बॉय नहीं चलने का, इसमें नहीं चलने का। कुछ टॉपिक ऐसे है जो मेल फीमेल लगाकर हम बना सके, लेकिन इसमें नहीं चलता ये ध्यान रखना है। तो इसके बाद में फादर का क्या है, फादर का हो जाएगा मदर। तो ये फेमिनिन जेंडर होते हैं। ये तो तरह तरह के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं ये। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है। कुछ में क्या है, मेड लगाने से बन जा मेड, जो कर मेड सर्वेंट नौकरानी, और सर्वेंट जो होता है वो भाई वो मेल सर्वेंट, वो नौकर हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ में क्या है, हीरो, कुछ में IN लगाने से बन जाए जो हीरो का हीरोइन हो जा। कुछ में RES लगाने से बन जाए लोयनेस, लोयन लोयनेस, टाइगर टाइगरेस, चित्तन चित्ता चित्तन, शेर शेरनी, लोयन लोयनेस। तो भिन्न भिन्न प्रकार से हम जो है फेमिनिन से और मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। अब बात आई, बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक है जिसको हमने लिया। इसमें क्या है, इसमें नोट वाली बातें है यार। जैसा सूर्य है, जो कुछ चीज हमारे पास ऐसी है जो जिसमें ज्ञान होती है, ताकत होती है, सामर्थ्य होती है, ऐसे जेंडर को हम मैस्कुलिन जेंडर में और फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। जैसे सूर्य है, अब सूर्य जो है सन है, सन को क्या पा रखा है मैस्कुलिन जेंडर में, लेकिन मून को कहीं में रखा है मून को फेमिनिन जेंडर में। ये कहाँ काम आएंगे, चंद्रमा, उसकी रोशनी, हर लाइट, और इसमें सूरज में क्या होगा, उसकी रोशनी हिज लाइट। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें बहुत सारी बात मेरे पास ऐसी है, जैसे क्या है, समर है कि समर विंटर, तो समर है, विंटर है, कोल्ड है, कोल्ड ठंड, ये सारी हमें कहीं में होगी। ये सारी हमें जो है फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती है। ये ध्यान रखना है हमें, ये फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती है। इसमें हमारी विंटर है, विंटर क्या है, विंटर ऋतु का नाम है, शरद ऋतु। समर क्या है, समर भी ऋतु का नाम है, सीजन का नाम है। जैसे गर्मी की ऋतु है, गर्मी की जो ऋतु जो 4 महीने की हो उसको हम समर बोल रहे हैं। और 4 महीने का होता है विंटर ये, और 4 महीने का होता है रेनी, बरसात। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो इस प्रकार के जो जेंडर, ये बड़ा ध्यान रखना है इसमें, मून में और इसमें सन में। ये बड़ा विशेष ध्यान रखने वाली बातें है। बहुत बढ़िया वो है जी, ये लिखना है मेरे बच्चों, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इस प्रकार से ये मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ये बहुत ही बढ़िया है। एग्जाम आते हैं 99%, तो इनका बड़ा विशेष ध्यान रखना है हमें को। और अगली वीडियो में फिर हम इससे अच्छी बातें लेकर उत्पन्न होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को एक बार फिर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें और अच्छा उत्साह होगा वो बनाने में। और ये बड़े ध्यान से देखा करो। नमस्कार, जय हिंद।